Everything completely understood? Yes, ma'am. Good. Zoya? तुम क्या कर रही हो यहाँ? Zoya, you may leave, please. Okay, ma'am. ये क्या कर रही है यहाँ? इन्हें मैंने अपॉइंट किया। पापा की न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। कहाँ जा रही हैं? पापा के पास? उनकी परमिशन से अपॉइंट किया। कोई मेरे बारे में पूछे तो जानते हो ना कि क्या कहना है। सब सच सच बताना है। जी साहब जी। जानते हो ना कि सच क्या है? अच्छी तरह से याद है मुझे। क्या है सच? जरा मुझे भी तो बताओ। दानिश साहब 5-6 साल से यहाँ पे रहते हैं। उनके वालिद साहब का नाम इश्तियाक अफंदी है, ख़ानदानी आदमी है, श्री वालिदैन के श्री बेटे हैं। बचपन में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। उनमें से उनका एक बेटा एक बेटी है, मगर दानिश साहब की अपनी वालदा से नहीं बन सकी, इसलिए अलग हो गया। मगर आज भी अपने वालिद साहब और सहेली माँ की बहुत इज़्ज़त करते हैं और सारे फैसले अपने वालिद साहब के मशवरे से करते हैं। ये घर जायदाद सब अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। बस तकरीर नहीं करनी, जितना कहूं बस उतना कहा करो। जी साहब जी। ठीक है, तुम जाओ। जी। इन्हें मैंने अपॉइंट किया। पापा की न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। उनकी परमिशन से अपॉइंट किया। हेलो। कैसी हो? धोखा खाने वाली औरत कैसी हो सकती है? ऐसा 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 माय लव, ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। फोन क्यों किया है ये बताओ। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि मिल सकती हो मुझसे क्या? नहीं। Are you serious? तो मुझे इनकार करोगी? मिल लो, तुम्हारे ही फायदे की बात है।
एनीवेज, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ, एक और बात, ये ऑफर बहुत महदूद मुद्दत के लिए। बाय। साहब जी, आइए आइए आइए। What a wonderful surprise. वहीं खड़ी रहोगी या बैठोगी यहाँ पर? अब बैठो मेरे पास, आ जाओ। क्यों बुलाया? क्योंकि तुम मिलना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का। कमाल करती हो तुम भी वैसे ही। 15 मिनट में तुम्हारे ऑफिस से मैं अपने घर कभी नहीं पहुंचा, और तुम इतनी जल्दी, तो जाहिर है कुछ तो मुझसे बात करना चाहती हो। कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। जानता हूं क्या पूछना चाहती हो। यही ना कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, तहमीना मेरी वालिदा है या नहीं, उन्हें कैंसर है या नहीं। पहले मेरे वालिद कोई और थे, अब कोई और। और सबसे बड़ी बात, क्या मैं आइजल से शादी करना चाहता हूं या नहीं। और अगर मैं आइजल से शादी करना चाहता हूं तो फिर तुम्हें मैंने शादी का झांसा क्यों दिया? यही सवाल है ना तुम्हारे? और कुछ भी है? हाँ तो पूछो ना मेरी जान, पूछो, बोलो। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं। फिर क्यों किया मेरे साथ ही सब कुछ? ऐसा क्योंकि मैं जान गया था कि तुम्हें मोहब्बत की जरूरत है और मुझे दौलत की। It's as simple as that, nothing personal, honey. मगर क्या? और क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? हाँ साहब जी। हाँ, तुमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की? बाहर। पागल तो नहीं हो गई?
तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कमाल के ऑफिस से कोई शख्स आया। कमाल के ऑफिस है? मोहब्बत करती हो किसी से, और जमशेद नाम है उसका। आज से 20 साल पहले अगर शमसा ने ये बात मुझसे की होती तो ना जाने क्या करता मैं। जान से मार देता दोनों को। पानी लेकर आया तुम्हारे लिए, लो। ऐसा तुम्हें जरूरत है पानी, पियो ना। आइजल से मोहब्बत करते हो या उसे भी मेरी तरह धोखा दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम जैसा शख्स किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, सिर्फ धोखा दे सकता है। लेकिन याद रखना, मैं भी ये शादी होने नहीं दूंगी। वाह, कितनी खूबसूरत स्पीच दी है तुमने। अगर मैं आइजल के साथ धोखा कर रहा हूं तो तुम कमाल के साथ क्या कर रही हो? मुझमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों एक जैसे हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा घर नहीं बच सकता ना, तुम्हारा घर भी टूट जाना चाहिए। क्या सोच रहे हो? कुछ गलत कहा मैंने? धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, मशवरा दे रहा हूं तुम्हें। सीधी सी बात, तुम मेरा पर्दा रखो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूं। खैर, इन सब बातों को छोड़ो। मैंने सुना है कि कमाल साहब ने तुम्हारे नाम की एक नई कंपनी खोली, तो अब तो तुम्हें पैसों का कोई मसला नहीं होना चाहिए यार। अब तो पैसे तुम्हारे पास बेशुमार होंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये घर देख रही हो ना, ये किराए का। मेरी गाड़ी वो भी किराए की है। और आइजल समझती है कि ये सब प्रॉपर्टी मेरी है। देखो, अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि तुम्हारी स्टेप डॉटर यहां पर आए और ये सब चीजें किराए की हों, या उसे पता चले कि मैंने उसे धोखा दिया। क्या हो गया है? अपनी शक्ल देखो यार। अच्छा listen, sorry, I'm really sorry. Let's just cut the crap. सीधा पॉइंट पर आता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6
एक सेकंड, काउंटिंग गलत होगी। हाँ, मुझे 10 करोड़ चाहिए। क्या? 10 करोड़? कभी देखे इतने पैसे? अरे भाई, अगर देखे होते तो तुम्हें क्यों कहता? इसीलिए तो तुमसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, यानी कि 100 मिलियन। अब खुद सोचो ना, ये घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, हनीमून पर जाना है, 100 किस्म के खर्चे होते हैं यार। अब तुम चाहोगी कि तुम्हारी स्टेप डॉटर एक बुरे माहौल में रहे? मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, सुना तुमने? अरे किस तरह की बात करती? देखो, तुम नहीं दोगी तो फिर मैं अपने कमाल अंकल से ले लूंगा। आई एम श्योर जब मैं उनकी बीवी की बेवफाई को उनके सामने एक्सपोज करूंगा तो इतने पैसे तो अपने दामाद को दे ही देंगे। What do you think? नहीं? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। That's fine. ठीक, सोच लो। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है। 1 वीक। एक हफ्ता यानी 1 हफ्ता। अरे कहाँ जा रही हो? ड्राइव सेफ हनी। $10 करोड़ और क्या करूंगा? इसका तो बाप भी देगा। मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने का हक मांगा है। तुम दो ना दो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। नौशीन बाजी की शादी के बाद मेरी बारी है शादी की। भाई मैंने तो सोच लिया है, मुझे जैसी पहली तनख्वाह मिलेगी मैं अम्मा के हाथ में रखूंगा और रखते साथ ही ये बोलूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। रिश्ता भेजूंगा, इनकार तो नहीं करोगे नहीं? इससे सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, दिन रात एक कर दूंगा, खूब दौलत कमाऊंगा, तुम्हें वो सब कुछ लाके दूंगा जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी। तुम मुझे पसंद नहीं। सिर्फ एक बार ये बात मेरी आंखों में देख के कह दो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मगर मुझे तुमसे नहीं मिलना और अब्बा घर पे नहीं है। मैं जानता हूँ कि अब्बा घर पे नहीं है। देखो दरवाजा खोलो, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें नहीं देखना और मैंने कहा था ना कि मेरे सामने मत आना। ये क्या हरकत है? देखो मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ वरना क्या? तुम्हें नहीं तो खुद को मार ही डालूंगी मैं। अरे मार ही तो डाला है, खुद को भी और मुझे भी।
चला जाऊंगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं यहां रहा ना तो तुम्हें देखे बिना नहीं रह पाऊंगा। जब तुम्हें देखूंगा, ये जो तुमने रंगों के अंदर अपना गम छुपा रखा है ना, जो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, ये नहीं देख पाऊंगा। जानता हूं तुम खुश नहीं रह पाओगी, लेकिन फिर भी दुआ देता हूं कि तुम खुश रहो। अगर मैं आइजल के साथ धोखा करूं तो तुम कमाल के साथ क्या करोगे? मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरा घर नहीं बच सकता ना, तुम्हारा घर भी टूट जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, सुना तुमने? देखो, तुम नहीं दोगी तो फिर मैं अपने कमाल अंकल से ले लूंगा। आई एम श्योर जब मैं उनकी बीवी की बेवफाई को उनके सामने एक्सपोज करूंगा तो इतने पैसे तो अपने दामाद को दे ही देगी। वो 10 करोड़ मांग रहा है और मेरे पास 10 लाख भी नहीं है। मेघम सर। अरे आओ। सर काफी हद तक इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली है उसकी मैंने, बस कल एक ऑफिस का विजिट करना है उसके, तो इंशाल्लाह बाकी चीजें भी कल तक क्लियर हो जाएंगी। सर एक बात और, मैं उसके घर जब गया था तो वहाँ I really love you. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
देखो इरसा, तुम बीवी हो कमाल हसन की, ये हक है तुम्हारा। 20-25 करोड़ रुपया देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुछ नहीं। फिर क्यों किया मेरे साथ ही सब कुछ? ऐसा कि मैं जान गया था कि तुम्हें मोहब्बत की जरूरत है और मुझे दौलत की। कौन? बेटा मैं हूँ, खोलो। वो मैं चेंज कर रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं तो वैसे ही आई थी। जी। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। That's fine, ठीक है, सोच लो। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है। 1 वीक। 1 हफ्ता यानी 1 हफ्ता। तुम नहीं दोगी तो फिर मैं अपने कमाल अंकल से ले लूंगा। आई एम श्योर जब मैं उनकी बीवी की बेवफाई को उनके सामने एक्सपोज करूंगा तो इतने पैसे तो अपने दामाद को दे ही देंगे। I think पापा मान जाएंगे, मगर कुछ नहीं। Let's hope for the best. आइजल, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। अच्छा, क्या छुपाना चाह रही हूँ मैं? यही ना कि तुम्हारी स्टेप मदर को मैं अच्छा नहीं लगा।
तुम्हें किसने कहा ये? उनकी आंखों ने, उनकी खामोशी ने और उनकी संजीदगी ने। उनकी आंखों में मैंने खुद देखा है। आइजल, कहीं उन्हें कोई और तो पसंद नहीं? तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी फैमिली में अब वो अकेली ही बची हैं। उनके एक फादर थे, अब वो भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो। एंड आई डोंट केयर कि उन्हें कैसा लगता है और कैसा नहीं लगता। इवन अगर पापा भी उनकी बातों में आ गए ना, मैं तब भी किसी की नहीं मानूंगी। यू नो मी। आइजल, आई एम वेरी स्केयर्ड। मुझसे वादा करो, कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। You will never leave me. फौरन इमोशनल हो जाते हो तुम। बस डरता हूं तुम्हें खोने से। प्यार जो करता हूं तुमसे,